दुर्भाग्य है इस गया शहर का कि 35 साल से जो विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार जी हैं, कहीं विकास का नाम नहीं। बड़ी बात कर रहे हैं कि 35 साल यहाँ विधायक रहे, एक डेवलपमेंट का कोई काम नहीं है। गया की जनता चाहती है किसी तरह का कोई बदलाव? निश्चित विधायक चाहिए एकदम एक्टिव पर्सन, जैसा कि अभी मोहन श्रीवास्तव जी हैं। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का जो सवाल है, धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले राजनीति करता है। और महागठबंधन में इस तरह की बात तो है नहीं, वो तो सेक्युलर पार्टी है, सभी जातियों को लेके चलता है। और यहाँ तो गया से मिला है, कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला है, जिसके उम्मीदवार हैं अखौरी नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव जी। इनको हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे। इंशाल्लाह इस बार इनकी जीत तय है। मैं इस समय जहाँ पर बैठा हुआ हूँ लोगों के साथ, इस जगह का एक ऐतिहासिक महत्व है। यह बिहार के गया का करीमगंज इलाका है और मैं करीमगंज के एक कब्रिस्तान के कैंपस में बैठा हुआ हूँ। करीमगंज, इस कब्रिस्तान की खासियत यह है कि यह बिहार के सबसे अच्छे कब्रिस्तान में एक है। मैं जब अभी आया और देख रहा था, मुझे लगा कोई पार्क, किसी पार्क में आ गए हम लोग। इतना साफ़ सुथरा, इतना करीने से सब कुछ, इतनी अच्छी व्यवस्था, जब हम लोग इस कब्रिस्तान में हैं। उसके बाद यहाँ जो है, यहाँ के कमेटी के जो है लोग मिल गए और इस जगह की खासियत मैं बता रहा था उसके पहले कि यह जगह जो है, यहाँ करीम साहब हुए जो 1857 के सैनिक विद्रोह का गया से वो नेतृत्व कर रहे थे और उनके नाम पर इस जगह का नाम बसाया गया, अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ तो। यह एक ऐतिहासिक जगह भी है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दृष्टिकोण से भी। हमारे साथ 2-3 महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ की कमेटी के पदाधिकारी हैं, लेकिन मेरी बाईं ओर एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठे हुए हैं, कम्युनिस्ट हैं, निहाल अहमद साहब, यहाँ के वार्ड काउंसलर भी रह चुके हैं और राजनीति की बहुत गहरी समझ रखते हैं। अभी जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, गहरी चर्चा हो रही थी। क्या लगता है, अभी महागठबंधन ने यहाँ कांग्रेस को टिकट दिया है, निहाल अहमद साहब, कैसे देखते हैं आप इसको? कि संभावना के तौर पर कुछ होगा या कुछ चांस है, या बदलना चाहिए, न बदलना चाहिए, कैसे देख रहे हैं पूरे राजनीति को? यहाँ से हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार श्री अखौरी नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव जी हैं, जिनका महागठबंधन से भी संयुक्त उम्मीदवार। निश्चित तौर पर ये 15 साल से लगातार गया नगर निगम के डिप्टी मेयर भी रहे हैं। अभी वर्तमान में हमारे जिस इलाका में आप आए हुए, उस इलाका के वार्ड नंबर 26, आप यहाँ बैठे हुए, इसके पीछे का इलाका वार्ड नंबर 26 है। हमारे वहाँ के वार्ड काउंसलर भी हैं, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी हैं। दुर्भाग्य है इस गया शहर का कि 35 साल से जो विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार जी हैं, लगातार 35 साल से विधायक रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस गया शहर के विकास का, कहीं विकास का नाम नहीं। कहीं इनका बोर्ड नहीं है। खाली बोर्ड आप देखेंगे तो गांधी मैदान में देखेंगे, इसके अलावा इनका कहीं विकास का कोई काम नहीं है। खाली विकास की नाम करते हैं और 3500 साल से विधायक हैं, कई विभागों के मंत्री रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य गया शहर का है कि विकास के नाम पर कहीं कुछ नहीं है। हमारे इलाका वार्ड नंबर 26, 25, 26 में एक भी काम 35 साल में इनका कहीं एक बोर्ड भी नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ बोर्ड मिलेगा हमारे स्थानीय वार्ड काउंसलर का, जनाब इब्रार अहमद साहब, वो भोला भाई, इनकी पत्नी वार्ड काउंसलर हैं, उनका, इन्हीं के नाम, विकास के नाम पर निगम के फंड से विकास हुए हैं। इसके पहले हमारे यहाँ के सांसद थे जलालुद्दीन अंसारी साहब, राज्यसभा के मेंबर थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, उनके नाम पर भी गया है स्कूल का बिल्डिंग, करीमगंज स्कूल की बिल्डिंग उनके स्थानीय संसद निधि से बने। आप तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि 35 साल यहाँ विधायक रहे, एक डेवलपमेंट का कोई काम नहीं है। तो क्या लगता है, अभी कांग्रेस को जो यहाँ मोहन जी को जो टिकट मिला है, मोहन श्रीवास्तव जी को, क्या लगता है संभावना? जनता, गया की जनता चाहती है किसी तरह का कोई बदलाव? निश्चित 100% अभी बदलाव होने जा रहा है। अब गया शहर में घूमेंगे तो आपको भी पता चलेगा, आप तो पत्रकार हैं, घूम भी रहे होंगे, आपको जानकारी मिल रही होगी। निश्चित तौर पर अब गया की जनता, अल्पसंख्यक हो या माइनॉरिटी हो, हिंदू मुसलमान की कोई अभी बात नहीं है, हर लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव बड़ निश्चित है और गया से अगले विधायक हमारे पूर्व डिप्टी मेयर, कांग्रेस के सम्मानित नेता, उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार श्री मोहन श्रीवास्तव अगले गया शहर के विधायक निश्चित तौर पर होने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस यहाँ गया से सीट निकाल देगी,
लेकिन एक साथी जो मेरे दाएं तरफ बैठे हैं ये अभी चर्चा कर रहे थे चुनाव आयोग को लेकर। क्या लगता है बदलाव हो पाएगा? होना तो चाहिए, लेकिन आप चुनाव आयोग को लेकर क्या चर्चा कर? लेकिन चुनावी आयोगी जो है वो घपला कर देते तो क्या कीजिएगा। देख ही रहे हैं, आराम से नहीं कितने दिनों से देख रहे हैं कि चुनाव आयोग का पे उंगली उठ रहा है। यानी राहुल गांधी जो बिहार में यात्रा के दौरान लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे थे, आपको बिल्कुल सही है, मुद्दा है, जनता जुड़ी हुई महसूस करती है। आज हम बिल्कुल महसूस लेकिन एक और हमारे साथ बाईं तरफ बैठे हुए हैं मेरे, आपसे हम एक सवाल का जवाब जानना चाहेंगे कि अभी जैसे राष्ट्रीय राजनीति पर या देश के कई राज्यों में जो है वो सांप्रदायिक मुद्दे रहते हैं। बिहार में महागठबंधन के नेता लगातार रोजगार, दवाई, सिंचाई ये मुद्दे उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो महागठबंधन के नेता मुद्दे उठा रहे हैं वह मुद्दा बिहार में जनता का मुद्दा बन पाएगा? बन तो पाएगा। कहे कि अभी तेजस्वी यादव हाल ही में एक बयान दिए हैं कि अगर हमारी महागठबंधन की सरकार बिहार में बन जाती है तो हम हर एक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। इसका ये उन्होंने वादा किया है। और जहाँ तक बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का जो सवाल है तो वो तो धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले राजनीति करता है। और महागठबंधन में इस तरह की बात तो है नहीं, वो तो सेक्युलर पार्टी है, सभी जातियों को लेके चलता है। प्यार मोहब्बत से सब लोग कैसे रहेंगे उसका यही नीति है महागठबंधन का। यहाँ तो गया से मिला है, कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला है जिसके उम्मीदवार हैं अखौरी नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव जी। इनको हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे और इंशाअल्लाह इस बार इनकी जीत तय है। इसलिए कि प्रेम कुमार यहाँ 35 साल से विधायक रह चुके हैं और उन्होंने एक भी विकास का काम नहीं किया। चाहते तो वो यहाँ 1-2 फैक्ट्री खुलवा सकते थे, लेकिन उन इतना सुस्त विधायक हैं कि उसमें कोई क्षमता ही नहीं है फंड लाने का। विधायक चाहिए एकदम एक्टिव पर्सन, जैसा कि अभी मोहन श्रीवास्तव जी हैं, ये एक्टिव पर्सन हैं और इनमें इतना क्षमता है कि फंड लाएंगे और अपने गया टाउन में पैसा को लगाएंगे। पैसा इसमें निहाल साहब, इसमें 2 बातें हैं। एक तो इतने सालों तक वो मंत्री रहे, विधायक रहे, दूसरी तरफ जो है डिप्टी मेयर रहे अभी जो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ पा रहे हैं। संसाधन के स्तर पर क्या जो बीजेपी का संसाधन होता है हम लोग सब जानते हैं, और दूसरी तरफ जो है ये एक वार्ड कमिश्नर है, डिप्टी मेयर है। संसाधन के स्तर पर, सत्ता संसाधन हर स्तर पे क्या मोहन श्रीवास्तव इस मुकाबले में कहीं टिकने लायक लगते हैं? मोहन श्रीवास्तव इस मुकाबले में टिकने लायक नहीं है, 500% टिकने लायक क्षमता है। कैसे फंड लाना है, यही गया नगर निगम में जहाँ 10 गाड़ियाँ थी आज निगम में सैकड़ों गाड़ियाँ। निगम में 200 स्टाफ थे, आज 5-6 हज़ार स्टाफ है, सफाई कर्मी है। ये क्षमता, जहाँ बजट निगम का 600 आज 650 करोड़ रुपया हो गया है। पहले इसका बजट मात्र 1,00,000-2,50,000 के अंदर था। क्षमता तो है, क्षमता है तब न जनता मोहन श्रीवास्तव को चाह रही है। और निश्चित तौर पर मोहन श्रीवास्तव फंड लाने में, स्कीम लाने में, सरकार के हर काम में सक्षम है, इनसे कोई दिक्कत नहीं। लोगों से बातचीत करके लग रहा है कि जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं उनसे लोगों में खासा रोष है, आक्रोश है, और कहते हैं कि उनके विधायकी का कोई विकास का कोई बोर्ड नहीं दिखता है, कहीं कोई विकास नहीं है। दूसरी तरफ मोहन श्रीवास्तव के काम लोग हर जगह गिनवा रहे हैं जो यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अभी चुनाव की घोषणा हो गई है, सब फॉर्मेलिटीज हो गई है, अब जल्दी ही वोटिंग किया जाएगा और जब चुनाव का परिणाम आएगा तब हम लोग भी देखेंगे कि आखिर चुनाव परिणाम गया शहरी क्षेत्र का क्या होता है। धन्यवाद।